इसलिए कि नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार नहीं हैं जो नीतीश कुमार जंगल राज का विकल्प बन के आए थे। अब नीतीश कुमार जी जंगल राज 2 का ये पार्ट हो गए, हीरो है। जो आज समाधान यात्रा है, सिर्फ और सिर्फ छल और दिखावा है और समाज पर एक बहुत बड़ा बोझ है, जो समाज का पैसा खर्च होता है। आने वाला समय में नीतीश कुमार जी हम लोग के पार्टी में आएंगे। इनकी बुढ़ापा जो है ना, हम ही लोग के पार्टी के साथ इनको बीतना है, इसलिए कि इनके पार्टी के पास सब कुछ रहेगा नहीं। सागर जी का हम लोग स्वागत करेंगे, आए पार्टी में, उनको स्वागत है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान के बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई। उन्होंने लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार को ही टारगेट कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि आखिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते, डेंट पेंट कर निकलते हैं। अगर जनता से जीत कर नहीं आएंगे तो ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस बयान को लेकर लगातार अब बिहार में सियासत भी हो रही है, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग हैं, सुधाकर सिंह को जवाब जरूर दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बयान को कैसे देखते हैं वो। सर, जिस तरीके से उन्होंने कैमूर में एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया है और कहा है कि जो चुनाव लड़कर नहीं आते हैं वैसे लोगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कैसे देखते हैं सर एक पार्टी के नाते प्रवक्ता? देखिए, सुधाकर सिंह जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो तो उनके सरकार में मंत्री रहते हुए अपने मंत्री पद से त्याग दे दिया, इसलिए कि नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार नहीं हैं जो नीतीश कुमार जंगल राज का विकल्प बन के आए थे। अब नीतीश कुमार जी जंगल राज 2 का ये पार्ट हो गए, हीरो है। इसलिए अब इनके सरकार में कोई विकास हो नहीं रही है और ये किसी तरह के नए इनका काम जो है, जो आज समाधान यात्रा है, सिर्फ और सिर्फ छल और दिखावा है और समाज पर एक बहुत बड़ा बोझ है, जो समाज का पैसा खर्च होता है। लेकिन आज हमारे नेता चिराग पासवान जी हर एक जगह कहीं भी किसी तरह के अगर घटना दुर्घटना होता है, वहाँ पे हमारे नेता चिराग पासवान जी जाते हैं और उनकी समस्याओं को एक एक करके सुनने का काम करते हैं। समाधान का मतलब ये होता है, समाधान सीखने के लिए उनको चिराग पासवान से जाके सीखना चाहिए। आज उन्हीं का पार्ट, महागठबंधन का एक पार्ट सुधाकर सिंह जी जो बोले, बिल्कुल सही बोले कि चुनाव लड़के जाना चाहिए, पीछे वाला कुर्सी से जाके सत्ता में काबिल नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम उनके बातों को समर्थन करते हैं और वो जो बोला बिल्कुल सही बोले कि अब रंग पेंट पोचाड़ा करके ये समाधान यात्रा करते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने और कही है कि इस सरकार में अफसरशाही और गुंडों की सरकार चल रही है। सरकार तो वो खुद चला रहे हैं क्योंकि सत्ता में हैं, भले वो मंत्री पद से इस्तीफा दिए, लेकिन महागठबंधन के अंग तो हैं, वो किस पर निशाना साध रहे हैं आखिर? देखिए, वो महागठबंधन के पार्ट है, वो तो उन्हीं से जाके पूछिएगा। अगर सुधाकर सिंह जी अगर नीतीश कुमार के तरह ही अगर सरकार में रहते तो वो उनके साथ भी जिस कृषि विभाग जिनके पास था, आज किसान को जो घटना आज जो हुआ बक्सर में, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, देश दुनिया जान रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पिटवाया गया और मारा गया और उसको आग के हवाला कर दिया गया। किसान जल रहा है, मर रहा है। उसी का आवाज़ उठाने में आज सुधाकर सिंह जी का काम नहीं जनता को करा सके, इसलिए वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो अपने पद को सही ढंग से चला नहीं पा रहे थे, नीतीश कुमार के दबाव से वो उठना चाह रहे थे, इसलिए वो इस्तीफा दे दिए। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं। इसलिए उनके समर्थन में कि वो मांग करें कि नीतीश कुमार जी का सरकार फेलवर है और जंगल राज, ये महाजंगल राज है, वो सही बोल रहे हैं। इसलिए कि आज जनता जो है ना, जंगल राज के साया में सो रहा है और जी रहा है। लेकिन जदयू के लोग तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये बोली बीजेपी के बोली बोल रहे हैं सुधाकर सिंह। सुनिए, बीजेपी के अगर ये होते तो विधायक किनका है? महागठबंधन के वो विधायक हैं, वो बीजेपी के विधायक नहीं हैं। अब नहीं बीजेपी को भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी को इनसे क्या मतलब है भाई? जिस सरकार में, जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन का ही सही। आज उपेंद्र कुशवाहा जी किसी बीजेपी में है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी तो जदयू का है, संसदीय बोर्ड के वो तो चेयरमैन है, लेकिन आज वो भी वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। आज वो जनता के हित की बात कर रहे हैं। आज तो उन्होंने साफ शब्द में कह दिया कि मैं जंगल राज नहीं आने दूंगा। अगर तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से जो लालू यादव ने सरकार सत्ता चलाया वही सरकार स्थिति होगी, तो मैं ये काम होने नहीं दूंगा। कहीं उनको अगर आरजेडी पार्टी से हटा देती है तो क्या आप उनको अपने पार्टी में शामिल करेंगे? देखिए, हमारा नेता चिराग पासवान जी जो है ना, वो सिर्फ किसी व्यक्तिगत कोई पार्टी नहीं है,
वो जनता और समाज की पार्टी है और जनता के विजन के पर काम करते हैं और जनता के विकास के काम करते हैं। इसलिए हम लोग के साथ तो जो भी लोग आ रहे हैं सभी को स्वागत करते हैं। आने वाला समय में नीतीश कुमार जी हम लोग के पार्टी में आएंगे। इनकी बुढ़ापा जो है ना हम ही लोग के पार्टी के साथ इनको बीतना है, इसलिए कि इनके पार्टी के पास अब कुछ रहेगा नहीं। सुधाकर सिंह को लेंगे अपने पार्टी में? आएंगे तो स्वागत है, अरे लेंगे क्या, स्वागत है। यहाँ तो चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो काम है उस विजन पर हम लोग काम करते हैं। सुधाकर जी का हम लोग स्वागत करेंगे, आए पार्टी में, उनको स्वागत है। हम लोग तो चाहते हैं कि वैसे वैसे लोग जो समाज के हित के काम करने वाले, हम लोग तो उनको स्वागत करते हैं। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि ये लोजपा रामविलास पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी थे। उन्होंने बेबाक तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर सुधाकर सिंह जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम कोई कर रहा है तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कर रहे हैं। अगर वो हमारे पार्टी में आएंगे तो उनके लिए स्वागत है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को ज़रूरत है हमारी पार्टी को। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश डी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे